Go with me to the book of Ephesians 3:20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Scripture tells us that God can do more than what we ask or even imagine. देखिए वचन साफ तौर पे बताता है कि परमेश्वर जितना हम मांग सकते हैं या फिर जितना हम सोच भी सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे लिए कर सकता है। How much can you imagine? कितना ज्यादा हम कल्पना कर सकते हैं, God can do more. उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर कर That's सकता है। why he's called God. इसी वजह से वो कहलाता है परमेश्वर। God's dream for you and me is bigger than our dream for ourselves. और देखिए परमेश्वर की जो योजनाएं और जो सपने हमारे लिए हैं, हमारे सपनों से बढ़कर हैं। You know, he says in Jeremiah 29:11, और देखिए उससे यिर्मयाह के 29वें अध्याय 11वें वचन में I कहा, have plans for you. I have things for you that you cannot even dream of. This is the heart of God. मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कभी तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। देखिए यही तो परमेश्वर का हृदय है, यही तो परमेश्वर के सपने हैं हमारे लिए। You know, this is how a father thinks about his children. और देखिए इसी तरीके से तो एक पिता अपने बच्चों के बारे में This is सोचता how a है। mother thinks about her children. यही तो एक माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है। Some of you are fathers and mothers and you will agree with me what I'm saying today. आप में से कुछ लोग जो माता पिता हैं, जो पासवान जी कह रहे हैं, आप उनके साथ सहमत होंगे। Even when you don't have anything, you think big things for your children. यहाँ तक कि जब आपके पास कुछ देने के लिए नहीं होता है, फिर भी आप अपने बच्चों के लिए बड़ा सोचेंगे। How much more God? तो कितना ज्यादा How परमेश्वर के much साथ, more your heavenly Father? कितना ज्यादा आपका स्वर्गीय पिता देगा। Today I want you to be encouraged right now. आज आपका हौसला बढ़ाना चाहते This हैं। is the heart of God. This is the dream that God carries about you in his heart. The Holy Spirit was speaking to me recently. और देखिए यही तो परमेश्वर का हृदय है, यही तो परमेश्वर ने आपके बारे में अपने हृदय में इन सपनों को रखा है। यही तो पवित्र आत्मा पासवान जी हाल ही में बता रहे थे। Will you receive this word? क्या इस वचन को आप ग्रहण करेंगे? Let me go to the second point. चलिए जाते दूसरे मुद्दे Now, पर। whenever you hear such stuff, देखिए जब कभी आप ऐसी बातों को सुनते हैं, there are people who will say, ऐसे लोग हैं जो कहेंगे, I think I've missed God's plan for me. मुझे लगता है कि मेरे लिए जो परमेश्वर की योजना थी उससे मैं चूक गया हूँ। There are people who will say, I don't deserve God's plan दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जो कहेंगे मैं परमेश्वर की योजनाओं के लायक नहीं हूँ, because I've messed up in life big time. I've made some wrong choices. क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत भारी तौर पे गड़बड़ी की है, कुछ गलत गलत चुनाव और फैसले मैंने लिए हैं। For such people, I want to encourage you. I bring a word of encouragement this evening. और ऐसे लोगों के लिए देखिए आपको सांत्वना देने वाले वचन को पेश करते हैं। Go with me to the book of James chapter 3 and verse 2. चलिए निकालें इस समय याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय 2रा The वचन। Bible says over there, बाइबल वहां कहती है, for we all stumble in many things. वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। Notice the word all. गौर करें शब्द आया है सब। It does not say some stumble, it says all stumble. ऐसा नहीं लिखा है कि हम कुछ लोग ही इसमें चूकते हैं, नहीं हर कोई, हम सब चूकते हैं। Oh, Pastor, I'm not perfect like those people. ओ पासवान जी मैं उन लोगों की जैसा सिद्ध नहीं हूँ, But the Bible says all stumble. लेकिन बाइबल कहती है सब लोग चूक जाते हैं Somewhere or the other. कहीं ना कहीं। There is not a person on this earth, इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, past, present, बीते समय में या वर्तमान समय, except the Lord Jesus Christ, who has not stumbled in a certain area of their life. यीशु के अलावा दूसरा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में कभी फिसला ना हो। This is a universal truth, not just a biblical truth. It's a universal truth. और देखिए ये सिर्फ बाइबल में की सच्चाई ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में क्या सत्य यानी सच्चाई यही है। All stumble सब के सब चूक जाते हैं in many things. बहुत सारी चीजों में। Let me just lay a foundation over here. Go with me to the book of Ecclesiastes 7 verse 20, and I'm reading from the NIV right now. और चलिए इस समय बुनियाद को रखते हैं और जाएंगे इस समय सबोपदेशक की पुस्तक में उसका 7वां अध्याय 20वां वचन और NIV में से पढ़ेंगे। There the Bible says, वहां बाइबल कहती है, indeed there is no one on the earth who is righteous. सचमुच पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो धर्मी हो। No one who does what is right and never sins. There is nobody like that who never sins. I don't know about others, but I have fallen in many areas of my life, and sometimes the wrong word, sometimes anger a little bit here and there. You see, that is why we need God's grace. और ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। देखिए दूसरों के बारे में हम नहीं कह रहे, हम अपने बारे में कह रहे हैं। देखिए बहुत बार हम सब भी बहुत सारी चीजों में चूक जाते हैं। I want to show it to you this thing.
और ये चीजें दिखाना चाहता हूँ। Don't say today, I have missed God's plan, Pastor. ऐसा मत कहिएगा कि पासवान जी मैं परमेश्वर की योजनाओं से चूक गया। I don't deserve God's plans, Pastor. Don't say those things. परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उसके मैं हकदार या लायक नहीं हूं, ऐसा मत बोलिएगा। That is why Jesus came. इसी वजह से तो यीशु आए। You see, Jesus just didn't come to, only to die for our sins. He came for the whole package. He came to restore everything that was stolen from us. और देखिए यीशु मसीह सिर्फ हमारे खातिर मरने के लिए ही नहीं आए। देखिए वो सारी He came to us for that, but उसके लिए आए थे, लेकिन सारी बातें जो गठित होकर होती है उसके लिए वो यीशु आए थे, वो पुनर्स्थापित करने के लिए भी आए। the primary purpose was to restore mankind to that lost glory which God had given us. लेकिन उसका मुख्य योजना जो थी, इंसान जो कि परमेश्वर की महिमा जो दिया गया था उससे छूट गया था, उससे गिर गया था, उससे उस स्थान में वापस लाने के लिए आया। Go with me to the book of Romans chapter 3 and verse 23 right now. और चलिए निकालिए रोमी की पत्री 3 अध्याय उसका 23वां वचन। There the Bible says, वहां बाइबल कहती है, I'm reading from the Living Bible. Okay, all Bibles are living, but this is a little more living. Yes, it says, all have sinned, all fall short of God's glorious ideal. और देखिए वहां पर ऐसा लिखा है कि हाँ सभी ने पाप किया है और सभी परमेश्वर के शानदार आदर्श यानी योजना से वंचित रह गए हैं। We have all fallen short of God's original dream for our lives. और देखिए परमेश्वर का जो मूल सपना हमारे लिए हमारे जीवन के लिए है, हम सभी उसमें वंचित रह गए हैं। And I want to tell you, और कहना चाहते हैं, some of you, you've encountered failures, you've encountered rejection, you've encountered people say, no, just get out, man. You've encountered all those things. और देखिए आप में से कुछ लोगों ने नाकामी का अनुभव किया है, आप में से कुछ लोगों ने ठुकराहट का, यहाँ तक कि लोगों ने आपका तिरस्कार करते हुए कहा यहाँ से निकल जाओ। इन सारी चीजों का आपने मुठभेड़ किया है, सामना किया है। I came to tell somebody this evening today. और आज की शाम हम किसी को बताने के लिए आए हैं, there is going to be a restoration in your life. आपके जीवन में पुनर्स्थापना का कार्य होने जा रहा है। Whether it's you, whether it's your husband, whether it's your children, whether it's your health, there is going to be a restoration. Believe God's word and not what's spoken here and there. चाहे ये हो सकता है आपके लिए हो, या फिर आपके पति के लिए, या फिर आपके बच्चों के लिए, या फिर आपके स्वास्थ्य या जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए, देखिए ऐसे पुनर्स्थापना का कार्य होने जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in Luke 19 and verse 10. बाइबल ऐसे कहते हैं लूका का 19वां अध्याय उसके 10वें वचन For में, the Son of Man came to seek and to save that which was lost. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। Yeah, that word uddhar it means restoration of all things. और देखिए Salvation. ये शब्द जो उद्धार जो आया है, इसका मतलब सारी चीजों का पुनर्स्थापना। What was lost? क्या खोया हुआ था? Let me speak about बताने 6 things. दीजिए। Vision, maybe vision was lost. और 6 चीजें बताने दीजिए। हो सकता है दर्शन। दर्शन। Bible says a man without a vision shall perish. और बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई दर्शन न हो नाश हो जाएगा। Maybe your dignity was lost. या फिर हो सकता है कि आपका मान सम्मान या आपकी प्रतिष्ठा खो गई हो। Yes, maybe. जी हाँ। People slandered you. People took you for granted and all those things. लोगों ने आपका अपमान किया, बदनामी की हो, लोगों ने आपको हल्के में लिया होगा। Maybe your identity was lost. शायद हो सकता है कि आपकी पहचान आपने गवा दी। You got mingled with the rest, compromise. और देखिए आपने समझौता करके भीड़ का हिस्सा बन गए। Confidence was lost. हो सकता है आपका भरोसा आपने गवाया हो। You don't feel confident anymore to do anything. अभी आपके अंदर देखिए कुछ भी करने के लिए ऐसा भरोसा या फिर हिया महसूस नहीं होता। Maybe joy was lost. हो सकता है आनंद और खुशी गवा दी गई Maybe हो। peace of mind was lost. हो सकता है आपके दिमाग में की शांति आपने गवा दिया Notice हो। I did not mention physical things because these things will pull all the physical things you want. और देखिए शारीरिक चीजों के बारे में हमने नहीं बताया। देखिए ये सारी वो चीजें हैं जो बाकी सभी चीजों को खींचेगी। Are you listening? I didn't speak about money, I didn't speak about job, but you know that these things are real. और देखिए पैसों के बारे में, नौकरी के बारे में हमने नहीं कहा, लेकिन आप जानते हैं ये सारी चीजें असलियत में की है। And when Jesus restores these things, और जब यीशु इन सारी चीजों की पुनर्स्थापना करता है, all things in your life will be restored. Somebody say आपके hallelujah. जीवन में की दूसरी सभी चीजें भी जो पुनर्स्थापित हो जाएंगी। कोई तो कहे हालेलुया। Come on, hallelujah. चलिए बोले हालेलुया। This is God's plan for your life. I want you to understand this. देखिए यही तो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए। What other people have done to you, जो दूसरे लोगों ने आपके साथ किया हो, what people have done against you, जो लोगों ने आपके खिलाफ पे किया हो, maybe what you have done to yourself. शायद हो सकता है जो आपने अपने साथ अपने लिए किया हो। God is going to bring restoration in all these areas. परमेश्वर इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए पुनर्स्थापना Lift your hand कराएगा। and say, Lord, I received this word today. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु इस वचन को आज मैं Say, ग्रहण Lord, करता I हूँ। received this word today. बोले प्रभु इस वचन को मैं आज ग्रहण करता हूँ। Let me tell you, बताने दीजिए हमें। after a few weeks, you will look behind and say, my goodness, look where I have come. कुछ हफ्तों के बाद देखिए आप पीछे मुड़कर देखें और कहेंगे, ओह परमेश्वर की महिमा हो, देखो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। Thank God for the goodness of God. परमेश्वर की भलाई के लिए
परमेश्वर का धन्यवाद। Mark my word, those who receive this word, it's going to happen for you in the name of Jesus. देख लेना, जो लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा आपके साथ होगा यीशु के नाम में। You know, there are people, देखिए ऐसे कुछ लोग होते they हैं, will listen वे सुनेंगे and they shake their head. और वे अपने सिर को हिलाएंगे, But it never really goes inside. लेकिन इनके दिल में अंदर नहीं जाता। It's just another message for them. ये उनके लिए बस दूसरा एक संदेश मात्र But होता है। I tell you, when God speaks, that's His blueprint for what He's about to do in your life. लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब परमेश्वर कुछ आपसे बोलता है तो देखिए ये परमेश्वर का नक्शा होता है आपके जीवन के लिए। Now, Pastor, how do I get back on track? और पासवान जी, कैसे मैं अपनी पटरी पर वापस आ सकती The हूँ? first thing, पहली चीज, honestly accept responsibility for the wrong choices you have made. और देखिए ईमानदारी से आप अपनी उन जिम्मेदारियों को अपना लीजिए या कबूल कर लीजिए जो गलत फैसले या गलत चुनाव आपने किए। If you read Genesis 3 verses 12 and 13, देखिए अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का 3 अध्याय 12 13 वचन then we में, see the first man and the first woman. You know, God told Adam and Eve that you shall eat of all the trees except of one tree. And you know what? They ate of that tree itself. और देखिए परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल को खा सकते हो, सिर्फ एक ही वृक्ष के फल को नहीं खाना। फिर भी उन्होंने वही खाया। Now look at the dialogue that is happening between Adam and Eve and the Lord, you know. और देखिए फिर उसके बाद आदम और हवा और परमेश्वर के बीच में देखिए क्या बातचीत हो रही है। Then the man said, फिर आदम ने कहा, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree. जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। Here Adam is excusing himself and he's accusing Eve. और देखिए यहाँ पर आदम अपना तो बचाव कर रहा है और हवा पर आरोप डाल रहा है। He said, Lord, it's she who did it. और देखिए वैसे कह रहा है कि प्रभु ये उसने किया। God is saying, why did you do it? परमेश्वर से पूछा तुमने ये क्यों किया? So he excuses himself तो वो देखिए बहाना देते अपना बचाव कर रहा है and he accuses Eve. और वो हवा पर आरोप लगा रहा है। Now what does Eve do? फिर इसके बाद देखिए हवा ने क्या She किया? just copies her husband. वो बस अपने पति की नकल कर Now रही the है। Lord says to the woman, तो प्रभु ने स्त्री से कहा, what is this you have done? तूने ये क्या किया है? The woman says, स्त्री ने कहा, the serpent deceived me and so I ate. सांप ने मुझे बहका दिया इसलिए मैंने खाया। Eve also excused herself and accused the serpent. यहाँ पर हम देखते हैं हवा ने भी अपने बहाना देते हुए बचाव कर लिया अपना खुद का और सांप पर आरोप मढ़ दिया। Two things. दो चीजें। Write this down. लिख लीजिए। The first one, पहला है, don't excuse yourself. Two, don't accuse others. और देखिए अपने लिए बहाना बनाते हो अपना बचाव न करें। दूसरा जो है दूसरों पर आरोप न लगाएं। Honestly, if you want to get back on track, honestly accept responsibility for the wrong choices you have made. देखिए अगर आप अपनी पटरी पर वापस आना चाहते हैं तो जो गलत चुनाव और गलत फैसले आपने लिए उसको सीधे ईमानदारी से कबूल कर लें। Now don't beat yourself over it, okay? Or don't condemn yourself over it. और देखिए अपनी निंदा न करते रहें इसके बारे में या अपने आप को पीटते मत रहें। No, don't throw yourself a pity party, okay? और ना ही अपने आप को किसी प्रकार के मातम में ले जाएं। First thing, honestly accept responsibility for your poor choices, wrong choices, and under that, don't excuse yourself. Don't accuse others for your wrong choices. और देखिए सबसे पहले जो गलत चुनाव जो गलत फैसले आपने लिए हैं उसको ईमानदारी से कबूल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये है कि आप दूसरों पर आरोप न लगाएं और ना ही खुद का बचाव करते हुए बहाने बनाएं। Okay, so today I'm going to discuss about the reasons why we make poor choices. आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन वजहों के बारे में जिसके वजह से कारण हम गलत चुनाव करते हैं। The first one, पहला है, write this down. लिख लीजिए, Pride. घमंड। Pride is the number one reason why people make wrong choices. घमंड सबसे मुख्य कारण है कि क्यों लोग गलत चुनाव करते हैं। If you read the Bible in Mark chapter 14 verse 29, अगर आप पढ़ेंगे मरकुस के 14वें अध्याय में उसके 29वें वचन में Jesus appointed 12 apostles. हम देखते हैं यीशु ने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया। One of them was Peter. उन सब में देखिए एक पतरस था। Peter said to Jesus, पतरस ने यीशु से, he's telling Jesus, even if all are made to stumble, I will not stumble. पतरस देखिए यीशु से कह रहा था अगर सब के सब ठोकर खाए तो खाएं पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। You see, आप देखते you हैं, can see pride speaking over there. आप देख सकते हैं कि घमंड यहाँ पे बात कर रहा था। He's saying it can happen to everyone, but not me. वो ऐसा कह रहा था कि ये दूसरे सभी के साथ हो सकता है लेकिन मेरे साथ नहीं। And guess what? और सोचिए जरा, Peter fell. पतरस गिरा, Peter stumbled. पतरस ने ठोकर He खाया, denied Jesus. उसे यीशु को नकार दिया। Proverbs 11 verse 2. See what it says. नीति वचन का 11वां अध्याय उसका दूसरा वचन में देखिए When क्या कहता है। pride comes, जब घमंड आता है then comes shame. उसके साथ शर्मिंदगी भी आती है। But wisdom is with the humble. लेकिन बुद्धि जो है वो नम्र लोगों में निवास Or करती है। rather, with the humble is wisdom. या फिर
नम्र लोगों के साथ बुद्धि पाई जाती है। So you see, every time you manifest pride, you end up making wrong choices. तो देखिए, जब भी आप घमंड में कार्य करते हैं तो गलत चुनाव आपसे हो जाता है। When you have a mentality, oh, this can happen to everyone, but this can me, it will not happen to me. जब आप में इस प्रकार की मानसिकता होती है कि देखिए ये दूसरे सभी से हो सकता है, लेकिन मुझसे मेरे से कभी ये नहीं होगा। You know, why do accidents happen? और देखिए, दुर्घटनाएं क्यों घटती हैं? You see, every driver, they see the signs on the road. और देखिए, ऐसा कि हर एक ड्राइवर जो होता है, सड़क पर दिखाया हुआ जो साइन होता है, निशान होता है, वो देखता है। But he thinks, लेकिन वो सोचता है, those signs are not for me. I'm an expert driver. वे सभी निशान जो है वो मेरे लिए नहीं, मैं तो गाड़ी चलाने में माहिर हूँ। Oh, that fellow who just learned it last week, it's for him actually. और ये सारे निशान जो है ना उस व्यक्ति के लिए जो पिछले हफ्ते गाड़ी चलाने को सीखा है, उसके लिए। The mindset, see the mindset. देखिए, मानसिक चेतना को It देखिए। can happen to others. ये दूसरों के साथ हो सकता है, Others can fall. दूसरे गिर सकते हैं, But me, लेकिन मैं I'm different. मैं अलग I हूँ, cannot fall. मैं नहीं गिर सकता। You see, this is a mindset of pride. देखिए, यही तो घमंड की मानसिकता I है। don't need to double check. Oh, I know it all. और मुझे तो सब कुछ पता है, I don't need to prepare. मुझे Preparation. तैयारी करने की जरूरत नहीं, बस It's a सब कुछ। mindset of pride. ये घमंड की मानसिकता You है। see, whenever you have a mindset of pride, देखिए, जब कभी आपके अंदर घमंड की मानसिकता होती you है, make wrong choices. तब आपसे गलत चुनाव हो जाएंगे। The second thing, दूसरी चीज है थकान। What is fatigue? ये थकान क्या है? Fatigue is when a person is tired and worn out. और थकान का मतलब ये होता है जब एक व्यक्ति पूरी तरह से थकावट के मारे एकदम थक कर चूर हो You गया are है। stressed to the limit. आप एकदम एक सीमा तक आप एकदम बोझ में दब गए At हैं। such times, ऐसे समय पर never take a major decision. कभी भी कोई बड़ा फैसला न लीजिएगा। When you're tired, when you're stressed, जब आप थके होते हैं, दबाव में होते हैं, when probably at the end of the day, लेकिन जैसे कि हो सकता है दिन के आखिर में people come to you and say, now tell me what to do. लोग आकर Don't आपसे take a कहेंगे- decision that time. लोग अगर आपको पूछेंगे कि चलो अभी बताओ क्या करना है, उस समय पर कोई फैसला न When लीजिएगा। you're depressed, जब आप निराश होते or when, हैं, I'll put it another way, when you're low, you're feeling low, you're feeling या low, फिर ऐसा कहते हैं कि जब आप अपने जीवन के एकदम निचले स्तर को अनुभव करते हैं, never take a major decision in your life at that time. उस समय पर अपने जीवन का कोई भी बड़ा फैसला न If लीजिए। you're going through depression, somebody's walked out on you on a relationship, and somebody comes and say, what about this marriage proposal? And just because somebody's walked out on you, just don't say yes, bring it on. No, don't do that. और या फिर हो सकता है कि तनाव, या फिर हो सकता है कि कोई आपको छोड़कर चला गया हो, या रिश्ते में से कोई खटास आ गई हो, उसके बाद अगर कोई आपको शादी का प्रस्ताव लेकर आता है तो आप कहते हो हाँ ठीक है लेकर आओ। You just want to prove a point. बस हम अपना मामला जो सामने पेश करना चाहते हैं, That is a poor choice. ये एक बेकार का चुनाव So है। you see, when you're fatigued, when you're stressed out, when you're worn out, when you're low, do not take major decisions. For that matter, even any decision. तो देखिए, जब आप थकान में होते हैं या थकावट के मारे एकदम चूर हो जाते हैं या फिर एकदम निराशा की अवस्था में होते हैं, उस समय पर अपने जीवन के लिए कोई भी बड़ा फैसला ना लीजिएगा। We are looking at why people make wrong choices. और देखिए, हम इस बात पर देख रहे हैं कि क्यों लोगों से गलत चुनाव हो जाते हैं। We are looking at the third one right now. और तीसरी बात पर हम इस वक्त देखने जा The रहे हैं, fear of disapproval. ये है अस्वीकृति का, यानी कि लोगों के द्वारा ठुकराए जाने का डर, Yeah, the fear of rejection. या फिर ठुकराहट का डर। You look at Peter. पतरस को देखें, You go to the same chapter, Mark 14 and verse 54. और उसी अध्याय में देखिए, मरकुस का 14वां अध्याय 54वां वचन। And the Bible says, but Peter followed Jesus at a distance. बाइबल ऐसा कहती है कि पतरस दूर ही दूर यानी फासले के साथ यीशु के पीछे गया। Now that's very interesting. बहुत ही दिलचस्प है। Peter followed Jesus, पतरस यीशु के पीछे गया, but at a distance. लेकिन एक फासले से। Interesting. There are many people today who are following Jesus, but at a distance. ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जो यीशु के पीछे चलते तो हैं, लेकिन एक दूरी से यानी फासला रखते You हुए। ask them, do you believe in the Lord? अगर आप उनसे पूछे कि आप प्रभु में विश्वास Oh करते हैं, yes, of course I believe in the वो Lord. कहेंगे हाँ यकीनन मैं प्रभु में विश्वास But you करता look हूँ। at their lives, लेकिन आप उनकी जिंदगी को देखें, what they say, जो वो कहते हैं or rather what they do, या फिर जो वो करते हैं and what they believe in. और जो वे विश्वास करते हैं, They are poles apart. और उसमें बहुत ही अंतर है। These are people following Jesus at a distance. ये वे लोग हैं जो एक फासले के साथ यीशु के पीछे जाते हैं, They are cold on the inside. और देखिए अंदर से वे एकदम ठंडे पड़े They हैं, can fake it on the outside, but they are cold. They are far away from the Lord. और बाहर से तो देखिए वो दिखावा यानी ढोंग कर सकते हैं, लेकिन अंदर से एकदम ठंडे पड़े हुए हैं, प्रभु से कोसों दूर हैं। Peter followed him at a distance right into the courtyard of the high priest. हम देखते हैं पतरस दूर ही दूर यीशु के पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया।
And guess what? और सोचिए जरा, He sat with the servants warming himself at the fire. और वो वहां जाकर प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। You see, अब देखते हैं। Jesus was being condemned over there. और यीशु पर वहां पर आरोप लगाए जा रहे And what हैं। is our man doing over here? और हमारा ये आदमी क्या कर रहा है He's warming himself at the fire. और जाकर वहां पर आग ताप रहा He's था। trying to fall in with the clique. He's trying to become one with the clique, you know. और देखिए वहां के जो लोग जो समूह थे बस उस पे का हिस्सा बनने की वो कोशिश कर रहा था। Sometimes we try to fit in, even when we cannot fit in. We just try to fit in because you see, Jesus was over there. He was being condemned, and injustice was being done to him. But our man is just sitting with the people at the fire because you see, Peter feared the disapproval of man. Peter feared the rejection of men. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं पतरस जो था वो इन लोगों के साथ बैठकर आग ताप रहा था। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम अपना मेल लोगों में बिठाने की कोशिश करते हैं, भले बिठाया नहीं जा पा रहा है फिर भी हम कोशिश करते हैं। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर पतरस जो है लोगों के द्वारा ठुकरा दिए जाने का, अस्वीकार किए जाने के डर में भरा हुआ था। Hallelujah. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, fear God. परमेश्वर का भय Don't माने। worry about people. लोगों के बारे में फिक्र न Don't करें। fear the rejection of people. लोगों का जब ठुकराहट मिलता है उससे डरे नहीं। That's the time, if you do that, you will make wrong choices. उस समय जब आप ऐसा करते हैं तो आपसे गलत चुनाव हो जाएगा। The fourth one, now this is really, really powerful. और खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चौथा मुद्दा जो है ये बहुत ही जबरदस्त है। Short-term pleasure. कुछ समय की खुशी। You know, some people choose short-term pleasure over long-term health. और देखिए कुछ लोग जो हैं लंबे समय के जो स्वास्थ्य के बदले में कुछ समय के आनंद और खुशी को चुन लेते हैं। They'll eat anything. वे कुछ भी खा लेंगे They don't think about the long-term health. और लंबे समय के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे वे। Don't worry, man. Nothing फिक्र मत happens. करो, कुछ नहीं होता। Short-term pleasure over long-term health. थोड़े समय की खुशी और आनंद लंबे समय के स्वास्थ्य के बदले में। Some people overspend. और कुछ लोग ज्यादा खर्च करते हैं। Just now, I've got to have this right now. मुझे ये लेना ही है, मेरे पास होना I've चाहिए got अभी। to have this latest phone now. और मुझे अभी नया निकल कर आया हुआ फोन चाहिए ही चाहिए। Short-term pleasure over long-term financial freedom. Hello. और देखिए लंबे समय के जो आर्थिक आजादी के बदले में कुछ थोड़े समय की खुशी। You see how people make wrong choices. तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग गलत चुनाव कर लेते हैं। You know, I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं why not put up with the pain now so that you can experience the pleasure later? और क्यों ना अभी आप दर्द को अलग रख दें ताकि आगे जाके आप उसकी खुशी को पा सकें। If you read Psalm chapter 1, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 1 verses 1, 2, and 3, उसके पहले दूसरे तीसरे वचन में the Bible says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the seat of the scornful, not sits in the seat." The blessed man is blessed because he's not enjoying the company of the people that please his flesh. He says, "No, I rather say no to these people," and that's why you see he ignores short-term pleasure so that he can have the long-term pleasure of the Lord. Hallelujah. जो आशीष व्यक्ति जो होता है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। बैठता है, हाँ। गलत प्रकार के लोगों की मंडली में बैठता नहीं है। देखिए लंबे समय का जो खुशी आनंद के बदले में वो थोड़े समय का आनंद तो पाता नहीं है। Peter sat in the counsel of the ungodly, और पतरस देखिए अधर्मी लोगों की मंडली में समूह में बैठा and हुआ that's where he denied Jesus. वहीं पर तो उसने यीशु को नकारा। Wrong choices. गलत चुनाव। You see, comfort before character. और आप देखें यहाँ पर चरित्र से पहले आराम। Whenever you put comfort before character, you will make wrong choices. और देखिए जब भी आप अपने चरित्र से आगे अपने लिए सुविधा या आराम को रखते हैं तो आपसे गलत चुनाव होगा। If you go to the book of Genesis, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे you see there is a person called Esau. वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था एसाव। He's gone on a hunt and he's not brought anything. Jacob is sitting with a bowl of a soup. और देखिए वो शिकार करने के लिए गया था और शिकार में उसे कोई प्राणी कुछ भी सब मिला नहीं। फिर वो आता है वापस लौटकर तो देखता है कि उसका भाई जो याकूब जो था एक कटोरा सूप लेकर बैठा हुआ था। And Esau is saying, "Give me that bowl of soup. I'm so hungry." और एसाव उससे कहता है कि ये कटोरा सूप का जो कटोरा है मुझे दे दो, मैं बहुत ही भूखा हूं। And Jacob says, "Okay, what will you give me in exchange of it?" और फिर याकूब उससे पूछता है कि ठीक है चलो इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? Oh, he says, "Take my birthright." तो वो कहता है ठीक है चलो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ले And लो। says, "Give me, man. Who cares about my birthright? Just give me the bowl of soup. I am dying." The fact is, he was not dying. He was just hungry, and he just takes the bowl of soup. And you see, Esau lost his birthright. Hello, are you with me right now? और देखिए वो कहता है कि किसे जन्मसिद्ध अधिकार के परवाह पड़ी हुई है, मैं इधर भूखा मर रहा हूं। दरअसल वो भूखा मर नहीं रहा था, उसे तो खाली भूख लगी थी। और यहीं पर देखिए वो अपने जन्मसिद्ध अधिकार को याकूब को बेच देता है। You see, my friend, there are many people like Esau. और मेरे दोस्तों देखिए इसी प्रकार के बहुत सारे लोग होते हैं For एसाव के समान। short-terम pleasure, कुछ थोड़े समय की खुशी के लिए, short-term gain, खुश
थोड़े समय में के लिए कुछ हासिल करने They के लिए। lost their birthright. They lost their future in God. They lost everything. You see, my friend Reuben was like that. और देखिए अपने जन्म सिद्ध अधिकार को गवा देते, अपना भविष्य, अपना सब कुछ वो गवा देते। मेरे दोस्त, रूबेन भी ऐसा ही था। The Bible says बाइबल कहती है he slept with his father's wife, अपने पिता की बिला। पत्नी के साथ वो सोया, बिल्हा के साथ। Bilhah. And बिला। you see, Reuben, though he was the firstborn, Jacob, when he was prophesying, he said, "You are unstable as water." और देखिए वो पहलौठा पुत्र था, फिर भी जब याकूब भविष्यवाणी कर रहा था तो उसने कहा कि तू उबलने वाली पानी के जैसा अस्थिर है। Yeah. Yeah. There are people who are talented, there are people who are capable, but you see, they are unstable. They put short-term pleasure before long-term gain. और Hallelujah. देखिए ऐसे लोग होते हैं जो भले काबिलियत में भरे हुए हैं, सक्षम है, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन फिर भी देखिए वो एकदम अस्थिर हो जाते हैं। Have you done that? लंबे समय के आनंद के बदले थोड़े समय का जो आनंद उसका चुनाव कर लेते हैं। क्या आपने ऐसा किया है? Today, ask the Lord and say, Lord, forgive me. आज कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे। If you need to fast and pray, then fast and pray. अगर आपको उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है इसके लिए तो जरूर करिएगा। The fifth one. पांचवा है, We rely on experience. We rely on experience to make decisions, and that's the wrong choice. और देखिए हम अनुभवों पर निर्भर होते हैं अपना फैसला लेने के लिए, और ये गलत चुनाव हो Because जाता है। something has worked for you in the past doesn't mean it will work today. और देखिए क्योंकि अतीत में या बीते समय में कुछ ने किसी चीज ने आपके लिए काम किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी भी काम You करेगा have आज। to make good decisions. You have to have research. You have to pray, and only then make decisions. और देखिए आपको पहले प्रार्थना करनी है, आपको इसके लिए रिसर्च करनी है, सही बातों को तुल बिठाकर ही फिर आपको फैसला You लेना know, है। many Christians fail in this manner. देखिए बहुत सारे मसीह लोग इस क्षेत्र में या इस तरीके से नाकाम You know, होते हैं। because just something happened, good happened just like that only, just, oh, don't worry, everything will work out. And you see, this is by many reasons, this is one of the main reasons people make poor choices. और देखिए क्योंकि उनके साथ बीते समय में कुछ अच्छा हुआ था, वो कहते हैं कि ओ फिक्र ना करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए यही वजह हो जाती है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में गलत चुनाव कर बैठते हैं। Experience is good, और अनुभव करना ये अच्छा but है, yesterday's experience may not fit exactly in the situation you are currently in. लेकिन कल का यानी बीते समय का जो अनुभव आपका था, आज आपके वर्तमान समय में जिस प्रकार के दौर में आप हैं उसमें वो मेल नहीं बैठाएगा। Look at Samson. शिमशोन को देखें, He's with Delilah. वो दलीला के साथ था। Delilah shaves off his hair and ties him, and he says, "I will go against the Philistines like I went before." और देखिए दलीला क्या करती है कि उसके सिर के बाल जो मुड़ा देती है और उससे बांध देती है रस्सियों से। शिमशोन ऐसा सोचता है कि मैं वापस जाकर जैसे पहले जाया करता था, जाकर मैं फलिश्तियों का सामना करूंगा। Samson was relying on experience, on past victories, experiences, so that he could go against the enemy. He did not check himself where he is currently right now. So my friend, be careful. और देखिए शिमशोन को जैसा पहले अनुभव मिला था वो उस पर ही निर्भर था कि जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही अभी भी जाकर करूंगा, लेकिन उसने ये देखा नहीं कि अब वो किस स्तर में है, किस स्थिति में हो चुका है। उसने अपने आप को जांचा नहीं। David, when he's going against the Philistines, दाऊद भी जब उसे दुश्मनों का सामना करने जा रहा था, एक वचन में लिखा है, he prays, वो प्रार्थना करता है and the Lord says, और फिर प्रभु कहता है "Wait ठहरो, till you hear the marching footsteps in the trees. Only then you move ahead." और जब तक तुम पदचिन्हों की आवाज को न सुनते हो तब तक ठहरे रहना, फिर उसके बाद ही जाना। See, God was telling him, "Wait till the angelic army goes ahead of you." और देखिए वो परमेश्वर से कहता है कि जब तक स्वर्गदूतों की सेना तुम्हारे आगे नहीं जाती ठहरे रहो, Wait. ठहरो। Now, he gets victory in that battle. फिर उस लड़ाई में उससे विजय मिलती So है। now, if I and you over there, तो अगर अब हम और आप वहां होते we would say, "Okay." तो हम कहते ओ ठीक है, Step number 1. पहला कदम, Till you hear the marching, don't move ahead. जब तक तुम्हें आवाज आहट नहीं सुनाई देती आगे मत बढ़ो। But you see the next battles, लेकिन आप- same battlefield, same army. लेकिन आप देखते अगली लड़ाई में वही लड़ाई का मैदान और वही फौज। David asked God, "What should I do? दाऊद वहां परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर मुझे क्या करना Should I चाहिए, go up?" क्या मैं जाऊं आगे? God says, "No. परमेश्वर कहता You नहीं, will circle them now. तुम अब उनके चक्कर काटोगे। Same enemy, वही दुश्मन, same battlefield, वही लड़ाई का मैदान, same God, वही परमेश्वर, same David, वही दाऊद, different strategy. लेकिन नीति बिल्कुल अलग। Don't rely only on experience. और बीते समय के जो अनुभव पर ही निर्भर न Get a रहे, now word from God. परमेश्वर से अभी का वचन पालें। Yesterday's hearing God is not enough. Today you need to hear God. और कल आप परमेश्वर की सुने ये काफी नहीं है, आज आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है। Today you need to hear fresh from God. आज आपको परमेश्वर से एक ताजा वचन पाने की जरूरत है। That's how you can avoid making the wrong choices. और इसी तरीके से आप गलत चुनाव करने से बच सकते हैं। I've just begun this, or how you get back on track.
और देखिए बस हमने इसकी शुरुआत ही कि कैसे आप अपनी पटरी पर वापस आ सकते हैं। And God will bring you into seasons of joy, seasons of restoration like you never ever experienced before. Somebody say hallelujah. और देखिए परमेश्वर आपको विजय और आनंद के ऐसे अनुभव में लेकर आएगा जिसका आपने पहले कभी अनुभव न किया हो। Today God is going to do something big for you, my friend. आज मेरे दोस्त परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता If you है। believe this, lift your hand and say hallelujah. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज के हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।